जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और मैं इशार अहमद भारतीय भूगोल के इस सत्र में, और टॉपिक है हमारा परिवहन। भारत में परिवहन के इस टॉपिक में आप सभी का पुनः एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं। और साथियों, हम जो है सीक्वेंस के साथ पढ़ रहे हैं, तो जो बच्चा पहली बार इस वीडियो में आया होगा उससे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो क्लास फर्स्ट से स्टार्ट करे, ताकि उसका सारा चीज कंप्लीट होते जाए सीक्वेंस के साथ। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो साथियों, परिवहन में हमने पिछली कक्षा में देखा कि कितने प्रकार के परिवहन के बारे में पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है, और कितने ट्रांसपोर्टेशन के कितने टाइप्स हैं, जिनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग खूबियां हैं, जिससे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में मैं प्रश्न जरूर आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन आज हम पिछला रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के साथ आज प्रमुख परियोजनाओं पे अपनी नजर डालेंगे, जो कि भारतीय परिवहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। और एक बात कहना चाहूंगा कि हर संडे 9 बजे कोको एसएससी के चैनल पे आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं। तो करंट अफेयर्स के भी सिलसिले को चलने दीजिए, क्योंकि वहां से आपको डायनेमिक और स्टैटिक दोनों पोर्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं, जो कि भारतीय परिवहन से था। और मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको कि परिवहन को अगर हम बांटे तो 3 प्रकार से बांट सकते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन में भी हम देखेंगे कि सड़क परिवहन और रेल परिवहन को अलग बांटा गया है। ये सीक्वेंस जरूर बना लीजिएगा। और भारत में अगर परिवहन की मैं बात करूं, तो परिवहन प्रणाली को इस प्रकार से हम आवंटित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं पार्ट में, कि कितने प्रतिशत भाग में ये पूरे भारत में फैला हुआ है। तो देखो, सबसे पहले जो है आपका सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्टेशन जिसे कहेंगे इंग्लिश में, 83% के साथ जो है ये आपका पूरे भारत में फैला हुआ है सबसे ज्यादा। तो प्रश्न पूछेगा कि भारत में कुल परिवहन प्रणाली में सबसे ज्यादा परिवहन कौन सा है, तो सबसे ज्यादा बड़ा या सबसे ज्यादा परिवहन का जो माध्यम है वो है आपका सड़क परिवहन 83% के साथ। उसके बाद आता है आपका रेल परिवहन, फिर उसके बाद जो आता है आपका वायु मार्ग, और उसके बाद आता है आपका जल मार्ग। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। अगर ओवरऑल पूछ दे कि पूरा जो है आपका स्थल परिवहन कितने भागों में विभक्त है, तो 2 भागों में विभक्त है। और इसे हम जोड़ लें तो 83 + 9 कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 92%। क्लियर है? मात्र 8% का एरिया वायु मार्ग और जल मार्ग में बटा हुआ है। क्लियर? समझ में आ रही ना मेरी बात? तो इस प्रकार से हमने इसे बांटा था। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अगर देखें तो भारत जो है यूएसए के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़क परिवहन का जो है मार्ग होता है। क्लियर है? जिसकी अगर हम काउंटिंग करें तो लगभग 63.71 लाख किलोमीटर्स हैं। भारत में सड़कों का निर्माण, उनके रख रखाव का जो अगर देखें जिम्मेदारी या उद्देश्य किसके द्वारा बांटा गया है, तो याद रखिएगा 1943 में नागपुर परियोजना आई थी, जिसके तहत सड़क परिवहन को कुल 4 भागों में विभक्त किया गया था, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला हो जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे हम नेशनल हाईवे के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा है स्टेट हाईवे, जिसे हम राज्य राजमार्ग, और डिस्ट्रिक्ट रोड, जिसे हम जिला सड़कें और विलेज रोड के माध्यम से बटे हुए हैं। सबसे ज़्यादा परसेंटेज देखा जाए तो वो है आपका विलेज रोड का। उसके बाद अगर सबसे कम देखा जाए तो वह है आपका नेशनल हाईवे का, जो कि मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था। और सड़क पर जो मैंने ग्रामीण सड़कों की बात करी, तो उसका अपने आप में आकलन देखोगे आप तो 45,41,631, मतलब 45,41,631 किलोमीटर्स है। क्लियर है? आगे बढ़े। उसके साथ हमने देखा कि भारत में अगर देखें कि कुल सड़क लंबाई में, भारत में कुल सड़क लंबाई वाले राज्यों में तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का सीक्वेंस मैंने बताया था। और राष्ट्रीय राजमार्ग की विशेषता यानी नेशनल हाईवे की विशेषता मैंने बताई थी साथियों आप लोगों को, कि इसके रख रखाव करने का काम, इसके विकास का काम कौन करता है, तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अगर इसके नियंत्रण की बात करेगा कि इसको कंट्रोल कौन करता है, तो CPWD, मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। क्लियर है साथियों? स्टेट हाईवे का SPWD करता है, जिला सड़कों का जिला परिषद, और
पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण सड़कों का ग्राम पंचायत करता है। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। मैं इसे थोड़ा तेज रखूंगा क्योंकि आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मैं इसे रिवाइज करा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। 1599 राष्ट्रीय मार्ग है, राजमार्ग है, जिनकी कुल लंबाई इतनी है। नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं। और सर्वाधिक अगर नेशनल हाईवे की अगर देखें, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद राजस्थान है। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। क्लियर है साथियों, एक एक चीज़ हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। उसके बाद आते हैं हम, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है NH44 है, जो कि कहाँ से है तो आपका जम्मू कश्मीर श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक के। और महत्वपूर्ण जितने शहर हैं उनको आप लोगों को याद करना अनिवार्य है। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ें। अगला है जो आपका नेशनल जो दूसरा सबसे लंबा है वो NH27 है, जो कि आपका कहाँ से, गुजरात से लेकर असम के डिब्रूगढ़ तक के विस्तृत है। क्लियर है, असम के सिलचर जंक्शन तक के जो है ये आपका जाता है। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ें। गुजरात में इसकी सबसे लंबाई जो है सबसे लंबी। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो 327B है, और 327B जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है तो 1.2 किलोमीटर। क्लियर है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में है। क्लियर है, बंगाल में है। क्लियर। अब बात करते हैं भारत के महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे, जो कि मैंने बताया था NH1 उरी बारामूला श्रीनगर से जोड़ता है। NH2 बताया था मैंने, मैप निकालो तुरंत, मैप के बारे में मैंने बताया था। तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं NH1 और NH2। क्लियर है। पहले NH2 जो है वो आपको किसके नाम से जाना जाता था तो कलकत्ता से दिल्ली तक के एरिया को माना जाता था। क्लियर है, मतलब वाले रोड को माना जाता था। NH3 पंजाब में स्थित अटारी लेह स्टेशन तक के जाता है। क्लियर है, पंजाब से, है ना, अटारी से लेह तक के जाता है भाई। क्लियर। उसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहले आपका 230 किलोमीटर की लंबाई में इस नेशनल हाईवे को 223 कहा जाता था, लेकिन अब क्या कहा जाता है तो NH4 कहा जाता है। क्लियर है साथियों। अब हम बात करते हैं भारत की प्रमुख परियोजना, जो कि आज के लिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। साथियों, ये भारत सरकार के द्वारा एक ऐसी परियोजना है जो कि ना कि आधुनिक रूप से भारत को विकसित करेगा, बाकी सभी माध्यम से, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर एरिया से हो, हर एक चीज से सुगम बनाना, भारत को हर एक चीज से परिपक्व बनाना, हर चीज से बेहतर बनाने के लिए ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो प्रतियोगिता बोलता हूं भाई, परियोजना लाया गया था। और ये जो देखोगे आप कि दिल्ली, एक्चुअली इसका नाम पड़ेगा, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, एक चतुर्भुज बनेगा कि दिल्ली से आपका कहाँ, कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई और चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली वापस, इस प्रकार से ये चतुर्भुज का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके प्रमुख नगरों से प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे साथियों, आप लोगों को इसे याद रखना बहुत ही अनिवार्य है। याद रखना, इसको याद रखोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसको कैसे याद करोगे? इसको याद करने का सिर्फ एक ही माध्यम है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको मैप बनाना अनिवार्य है। और मैं शुरू से ही आपको फोकस कर रहा हूं कि मैप बनाइए। मैप का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। मैपिंग बार बार करिए। देखिए, जैसे आप देख रहे हो यहाँ कि दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली, आगरा, इटावा, सिकंदराबाद, आपका कानपुर हो गया, ठीक है, कोखराज, वाराणसी, बारवा अड्डा, ये जो पानागढ़, कोलाघाट, भद्रक, फिर उसके बाद ये क्या है आपका अकापल्ली, उसके बाद है गोवथामी, बेंगलुरु, ये सभी जितने भी प्रमुख, जितने भी औद्योगिक नगर है, प्रमुख विशेष नगर हैं, आपका जितनी भी गोल्डन सिटीज़ हैं, उन सभी को क्या किया गया है, इसमें कवर किया गया है। तो ये आप लोगों को याद होना जरूरी है। क्लियर है साथियों, ठीक है। अगर हम सबसे बात करें, सबसे महत्वपूर्ण बात करें, तो आप देख सकते हो कि ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और आपका जो हमारा NH44 है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राज्य मार्ग है, कौन सा है NH44, ये भी जाके किससे मिलता है तो ये भी मिलता है आपका किससे, तो ये मिलता है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज से। तो आइए देखें, इसके बारे में चर्चा करें कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है क्या, भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। 2001 में पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है इसे शुरू किए थे। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है।
ठीक है, और बन रहा है तो गूगल में आप सर्च करोगे कि सर ज़्यादा है कम है, लेकिन ऑथेंटिक एनसीईआरटी का डाटा मैं आप लोगों को अपडेट करा रहा हूँ। क्लियर है, आगे बढ़ें। उसके बाद आते हैं साथियों पूर्व से पश्चिम गलियारा और उत्तर से दक्षिण गलियारा। तो आप ये देख सकते हैं, मैं मैप में लेके आता हूँ कि ये आपका श्रीनगर से लेकर आपका कन्याकुमारी तक की। ये मैप छोटा नहीं होगा क्या? नहीं होगा छोटा, लेकिन आप अपने मैप में देखें तो कन्याकुमारी में देखोगे तो भारत का ये गलियारा कहलाता है, उत्तर से दक्षिण गलियारा, जो NH44 के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख नगर मैंने आप लोगों को बताया था। क्लियर है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास ज़रूर मैप रखिए। क्लियर है, अब देखो मेरे साथियों आगे बढ़ते हैं। अटल टनल की बात करते हैं। रोहतांग परियोजना, मंजूरी इसकी 2000 में मिली और निर्माण 2010 से 2020 में हुआ। उद्घाटन अगर की बात करें तो 2022 में इसकी उद्घाटन किए कौन? हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, मनाली को लेह से जोड़ेगा, 9.2 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा सुरंग। क्लियर है, सुरंग बोलता हूँ भाई, भारत का लंबा टनल है ये। ठीक है, 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में 10,000 फीट ऊंचा, अधिक ऊंचा में इसको जो है शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ से कहाँ? तो लेह से, मनाली से क्या करता है आपका ये लेह राजमार्ग, मतलब लेह को जोड़ता है। क्लियर है, कहाँ है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप जो है इसे क्या कर सकते हैं, गूगल सर्च भी कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अटल टनल, रोहतांग परियोजना, रोहतांग दर्रे में पासेस बताया था ना। रोहतांग, बड़ा लाचला, शिव किला, ये कहाँ है बताओ जल्दी कमेंट में। रोहतांग, बड़ा लाचला और शिव किला दर्रा कहाँ है? शिव किला पास कहाँ है? मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ पासेस में। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। इसीलिए स्टार्ट से देखो बोलता हूँ। फिर उसके बाद है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना, जो है उसमें बनाओ चलाओ और हस्तांतरित करो, मतलब कि सभी आपका राजमार्ग बनेंगे और उसको नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शामिल कर लिया जाएगा। समझ रहे हो? राज्य मार्ग, फिर राज्य राजमार्ग की बात करें तो सबसे, अगर देखें भारत में सबसे ज़्यादा राजमार्ग, लंबे राजमार्गों की बात करें, यहाँ सबसे राजमार्ग लिखा गया है, लेकिन बता दूं यहाँ पर क्या होगा? सबसे ज़्यादा अगर राज्य राजमार्ग कहाँ है तो महाराष्ट्र में है, फिर उसके बाद कर्नाटक में है, उसके बाद गुजरात में है। तो MKG याद रख सकते हो। क्लियर है, उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। देखो साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी सेतु, रिवर ब्रिज की बात कर रहे हैं तो क्या है? भूपेन हजारिका नदी सेतु। क्लियर है, इस नदी सेतु की लंबाई 9 दशमलव कितना है? 15 किलोमीटर। इस नदी सेतु में उद्घाटन कब हुआ? 2017 में। कौन किए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्लियर है, ये नदी सेतु लोहित नदी पे बनाया गया है। क्लियर है, इस सेतु में ढोला सदिया सेतु नाम से भी जाना जाता है, मतलब इस सेतु को ढोला सदिया सेतु से नाम से भी जाना जाता है। असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। ये सारे फैक्ट जो है आप लोग के लिए महत्वपूर्ण। पहले क्या बताया? भूपेंद्र हजारिका सेतु नाम है, किसमें बनाया गया है? लोहित नदी में। ढोला सदिया सेतु इसको कहा जाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश में, असम और अरुणाचल प्रदेश को क्या करता है? जोड़ता है। क्लियर है, और बिहार में एक बन रहा है जिसको कच्ची दरगाह आपका बिदुपुर सेतु के नाम से जाना जाता है। ये बन जाएगा तो ये सबसे लंबा हो जाएगा, क्योंकि 9.76 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये परिवहन से पूछेगा। क्लियर है, और कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, मैं आप लोगों को पढ़ाया था क्या करंट अफेयर में कि भारत की प्रथम जल मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई है? जल मेट्रो, जली मेट्रो बोल रहा हूँ ना, वाटर मेट्रो की बात कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, करंट अफेयर में बताया हूँ पिछली कक्षा में। क्लियर है, आ जाओ। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे तो। देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो श्यामा प्रसाद आपका मुखर्जी सुरंग, चेनान नासरी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है इसे। इस सुरंग का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी 2017 में किए थे। 9.2 किलोमीटर का है। ठीक है, आगे बढ़े तो, और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? NH44 में। NH44 में है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलो अगला है आपका एक्सप्रेसवे। क्या होता है एक्सप्रेसवे? एक्सप्रेसवे पे गए हो कभी? एक्सप्रेसवे पे कभी गए हो? हाँ, कमेंट करके बताना। तो एक्सप्रेसवे साथियों परिवहन के, ट्रांसपोर्टेशन के सुविधा, समय बचाने के लिए एक बेहतर परिवहन प्रणाली या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बनाना, जिससे कि आवागमन, आना जाना जो है आसान हो सके।
समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसीलिए ये भारत का सबसे उच्च वर्ग की सड़कें होती हैं, ठीक है। 6 लाइन होती है, 4 लाइन होती है और बहुत सारी लाइन्स की होती है, 10 से ज़्यादा भी हो सकती है। क्लियर है? इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतना ही का होगा, ठीक है। तो भारत में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे की बात करें तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है 6 लेन का। भारत का पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे बोलेगा तो कौन सा है, तो आपका मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। भारत में सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ तक के है आपका 14 लेन का है। क्लियर? जीटी रोड किसको बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी बनाया था। शेरशाह सूरी सूरवंश का शासक था, अफगानी शासक सूरवंश का। ये इसने बनाया था कहाँ से कहाँ तक के, तो बांग्लादेश के चटगांव से लेकर अफगानिस्तान के काबुल तक के बनाया था इसे। ये स्टैटिक पोर्शन से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बन जाती है। जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो अगला है रेल परिवहन। रेल परिवहन से क्या समझते हो साथियों? रेल परिवहन मतलब रेल परिवहन, रेलवे ट्रैक्स, ये सब सारी चीजें है ना। तो आपका इसमें देखें तो रूट जो है वो कितने हैं भारत में, तो 68,103 रूट है। प्रश्न पूछा गया है। चालू रेल पथ अगर बात करें तो इतना किलोमीटर का है, 1,0866 किलोमीटर। क्लियर है? कुल रेल पथ जो है वो आपका 1,26,000 किलोमीटर का है, ठीक है। इस प्रकार से मान सकते हो। 26,000 बोला मतलब 611 को मत भूल देना। अब देखो इसमें देखोगे तो 3 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। ये तो पटरी है, समझ जाओगे, रेल से पटरी से संबंधित बात हो रही है ना, जहां से प्रश्न पूछेगा। ये है आपका ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज भारत में सबसे ज्यादा, इसकी जो लंबाई होती है पटरी की, ऐसा पटरी बनता है, ठीक है, ये ट्रैक है। इसकी जो ये बीच की लंबाई है, ये वाली लंबाई जो है ये 1.676 मीटर का रहता है। उसके बाद अगर बात करें कि मीटर गेज तो 1 मीटर का रहेगा, और जो आपका नैरो गेज होता है वो 0.762 का होता है, और इसे हम इस प्रकार से भी काउंट कर सकते हैं, 610 से भी, ठीक है। तो दोनों रख दिया मैंने, दोनों पूछा हुआ है, तो इससे प्रश्न पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर है? उसके बाद हम बात करें कि प्रारंभ कब हुआ था सबसे पहले रेल परिवहन, तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने चला था। लॉर्ड डलहौजी के समय में ये चालू हुआ था। प्रथम रेलवे मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई थे। सबसे अधिक राजस्व माल भाड़ा से आता है, ठीक है, भारत माल भाड़ा से आता है, ना कि आपका यात्री लोग से आता है। जोन रेलवे देखें तो 18 जोन है। प्रथम यात्री गाड़ी की बात करें तो 15 अगस्त को चालू हुआ था 1854 में। 24 मील की दूरी तय करने के बाद हावड़ा हुगली के मध्य चलाई गई थी। सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है, तो भारतीय रेलवे। नियोक्ता मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला, ठीक है, भारत सरकार के सरकारी आपका जितने भी संस्थान हैं। रेलवे फेरी क्वीन विश्व का सबसे पुराना चालू इंजन वाला है आपका मतलब ट्रेन है। सबसे लंबी दूरी के ट्रेन कौन सा है, तो विवेक एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ से कहाँ तक के जाएगा, तो कन्याकुमारी तक के जाएगा। क्लियर है? 4,273 किलोमीटर। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को आपको याद करना है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो अब जो है साथियों हम रेलवे जोन को देख लेते हैं कि इस प्रकार से आपका रेलवे जोन है, जो एक एक रेलवे जोन से प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे पूछेगा मालूम है प्रश्न? उत्तरी रेलवे को किस नाम से जाना जाता है, तो दिल्ली के नाम से जाना है ना। उत्तरी रेलवे जो नाम जाना जाता है वो कौन से आपका राज्य में या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। उत्तर पूर्वी रेलवे कहाँ स्थित है, तो गोरखपुर में स्थित है। तो इन सभी रेलवे जोन को आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्लियर है? चले आगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में है ना। तो ये सभी को याद करना है। आगे बढ़े अपन, चलो आओ। और प्रमुख फैक्ट में देखें साथियों अपन कि भारत रेल में आपका कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है, तो ये प्रमुख उत्पादन इकाइयां हैं जहां से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। जैसे देख सकते हो कपूरथला में रेल डिब्बे का निर्माण होता है, आपका पटियाला में क्या होता है, डीजल इंजन का निर्माण होता है, ग्वालियर में यात्री सवारी स्प्रिंग निर्माण होता है, वाराणसी में देखोगे कि डीजल विद्युत इंजन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी सारी चीजें हमें याद रखना है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे आप मैपिंग करेंगे और बनाएंगे अपने किसमें, आपके बुक में। क्लियर है? अपने नोटबुक में। क्लियर? तो साथियों हमारा सत्र यहाँ जो है समाप्त होता है। किस परिप्रेक्ष्य में, तो ट्रांसपोर्टेशन में। अब अगले सत्र में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उस पर चर्चा हम करेंगे। क्लियर है? इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।